हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रॉम योर न्यू बुक दैट इज मृदंग। मृदंग आपका न्यू बुक है और उसका यूनिट 1 का ये पहला चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई फैमिली एंड मी, यानी मेरा परिवार और मैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल legs go tap tap tap, two little eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat, hand to clap, leg to work, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me। तो ये जो पोएम है ना, इसको आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानें कि कौन सा बॉडी पार्ट्स का क्या काम होता है और हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इनमें से एक भी अगर ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को अब मैं समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो पहली लड़की है वो क्या कर रही है? शी इज क्लैपिंग हर हैंड। वो अपना हाथ जो है वो ताली बजा रही है ना, अपने हाथों से ताली बजा रही है। तो ये क्या कहती है? टू लिटिल हैंड्स। हमारे पास कितने हैंड होते हैं? टू, है ना। हमारे पास 2 हाथ होते हैं जो कि हम किसके लिए करते हैं? हम क्लैप बजा सकते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, हम ताली बजा सकते हैं। टू लिटिल लेग्स, हमारे पास 2 पैर होते हैं, है ना। वी हैव 2 legs। गो टैप टैप टैप, हम जब चलते हैं तो कैसी आवाज आती है? टैप टैप टैप। टू लिटिल आईज, हमारे पास 2 आंखें होती है। आर ओपन वाइड, जिसको हम खोल सकते हैं। आंखें बंद झपका भी सकते हो और खोल भी सकते हो ना। वन लिटिल हेड, हमारे पास एक ही सर होता है ना। गो साइड टू साइड, और हम अपने गर्दन को यानी सर को साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं, है कि नहीं। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, आंखें हमें किस चीज में मदद करती है? जब हमें यहाँ वहां देखना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? आंखों का। तो हम आईज से अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, हमारे पास 2 कान हैं जिससे हम कोई भी साउंड, कोई भी आवाज हम सुन सकते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रेथ, वन लिटिल नोज यानी हमारे पास एक नोज होता है। हमारे पास एक नोज होता है जिससे हम कोई भी चीज सूंघ सकते हैं। स्मेल यानी सूंघना होता है सांस लेने में, ठीक है। तो हम सांस किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं ना। वन लिटिल माउथ, हमारे पास एक मुंह होता है दैट लाइक्स टू ईट, जिसको खाना बहुत पसंद है। हम जो भी चीज खाते हैं वो सीधे हम अपने मुंह में डालते हैं, है ना। अभी हमने जो भी लाइन्स पढ़ी उसका समरी है। हैंड्स टू क्लैप, यानी हाथों से हम क्लैप करते हैं। लेग्स टू वर्क, पैर से हम चलते हैं। नोज टू स्मेल, नाक से हम सूंघते हैं। माउथ टू टॉक, माउथ से हम बोल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। हेड टू मूव, हम सर को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। आईज टू सी, आंखों से हम देख सकते हैं। आई हैव अ लिटिल बॉडी, मेरे पास एक छोटा सा बॉडी है। दैट बिलोंग्स टू मी, जो मेरा ही है। बिलोंग का मतलब होता है अपना होना। इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो हमारा ही है। हम जैसा मन चाहे हम वैसा कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स आपने क्या सीखे? हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर, नोज एंड माउथ। ओके, अब एक गेम है जिसको बहुत बच्चे खेलते भी हैं, जिससे कि आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ में भी आता है और आपको नाम भी याद हो जाता है। तो इसका नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको क्या करना है? ये जो लाइन्स है आपको ये बोलना है और जिस बॉडी पार्ट का नाम आएगा आपको उसको फटाफट से छूना है। तो आप ये घर में भी कर सकते हो। तो कैसे कहेंगे? हेड, शोल्डर्स, नी एंड टो। हेड, शोल्डर, नीज एंड टो। जैसे ही हेड बोले तो आपको हेड छूना है ना। शोल्डर बोले तो शोल्डर छूना है। नीज, आपको नीज को छूना है और टो बोले तो आपको ये पार्ट छूना है। तो ये फटाफट से बोलना होता है। हेड, शोल्डर, नीज एंड टो। हेड, शोल्डर, नीज एंड टो। एंड आईज एंड ईयर्स
फिर आंखों को भी छूना है, आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर नीज एंड टो, हेड शोल्डर नीज एंड टो। तो ये बहुत ही मजेदार गेम है, आप इसको खेल सकते हो। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आप टीचर के साथ करोगे। रिपीट आफ्टर द टीचर, जब आपके टीचर आपको बोले उसके बाद आपको बोलना है। पहली टीचर कहेंगी आई क्लैप विथ माई हैंड्स, हम किससे हाथ ताली बजाते हैं? तो टीचर बताती है कि हम हाथों से ताली बजाते हैं। फिर चिल्ड्रन क्या करेंगे? आई टैप विथ माई फीट, हम अपने पैरों से टैप करते हैं, है ना, पैरों से हम टैप 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 करते हैं। आई लुक विथ माई आईज, हम किससे देखते हैं? आई से देखते हैं। आई वॉक विथ माई लेग्स, मैं अपने पैरों से चलती हूँ। तो ये आपको बोलना है, ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक गेम है, ये गेम इसीलिए है ताकि आप एक दूसरे से बातचीत भी करो और एक दूसरे से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम भी जानो। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये है नितिन और ये है नेहा। अब ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? नितिन पहले एक इशारा करता है और पूछता है कि व्हाट इज दिस, नेहा से पूछता है। नेहा कहती है दिस इज माई नोज, नेहा बोलती है ये मेरा नाक है। तो आपको पहले नोज में फिंगर रखना है और आपने पूछना है अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब नेहा पूछती है व्हाट आर दिस, ये क्या है? नितिन दिस आर माई शोल्डर्स, तो ये मेरा कंधा है। नितिन व्हाट इज दिस? दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। व्हाट आर दिस? दिस आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। व्हाट आर दिस? दिस आर माई हैंड्स, मेरा हाथ है। व्हाट आर दिस? दिस आर माई लेग्स, ये मेरे पैर है। तो ये गेम आप कोई भी फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो और इससे आपको क्या होगा, आप एक दूसरे के साथ बॉडी पार्ट्स फटाफट से याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको मैच द फॉलोइंग है। आपको पिक्चर दिए गए हैं और आपको बॉडी पार्ट्स को फटाफट से मैच करना है। ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या है, हेड, तो हेड को हम मैच करेंगे हेड के साथ। नोज, नोज को हम मैच करेंगे नोज। आईज, दिस इज आईज। ईयर्स, दिस इज ईयर। चिक्स, ये है हमारा चिक्स। हैंड, दिस इज आवर हैंड। टंग, विच इज आवर टंग, जीभ को कहते हैं टंग, सो दिस इज आवर टंग। आर्म, ये है हमारा आर्म। माउथ, जिससे हम खाते हैं, ये है माउथ। फुट, फुट यानी पैरों का सबसे नीचे वाला भाग, और लेग यानी आपके पैर। तो ये आपको मैच करना है, ओके। अब इस पेज में आपको ये बताया है कि कौन से बॉडी ऑर्गन कौन सा काम करता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। तो ये क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ और स्किन। तो चलिए पहले देखते हैं। आईज, आई से क्या होता है? आई सी विथ माई आईज। I hear with my ears, hear मतलब सुनना। I smell with my nose, smell यानी सूंघना। I eat with my mouth, मैं माउथ से खाती हूँ। I feel with my skin, जब हम किसी चीज़ को भी छूते हैं तो हमें महसूस होता है, और वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्किन है, स्किन यानी चमड़ा, ठीक है। तो स्किन है इसीलिए हमें समझ में आता है कि हम किस चीज़ को छू रहे हैं, ओके चिल्ड्रन। ये एक्टिविटी है जहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को रखना है अपने इस पेज में, और आपको दूसरे हैंड से आपको अपना हैंड, जो भी आपका है ना ड्राइंग, आपको ऐसे करके आपने ड्राइंग बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको डेकोरेट करोगे, चाहे बिंदी लगाओ, स्टार्स लगाओ, स्माइली लगाओ, कलर्स लगाओ, जितना सुंदर आप कर सकते हो आप ये एक्टिविटी करोगे, ओके। नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से खेल के आते हैं और बिना हैंड वॉश किए ही वो खाना खाने लग जाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम उन्हीं गंदे हाथों से अपने आईज को रब करते हैं, है ना, कभी अपनी स्किन को खुजाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया जो हमारे हाथों में है वो हमारे चेहरे में चले जाता है और धीरे धीरे वो हमारे माउथ में भी चले जाता है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो।
तो वॉशिंग हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टीचर भी कहती है ना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या करना है। ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड। अगर आपके घर में नल है तो आप नल को खोलेंगे, हाथ को गीला करेंगे, ठीक है। या फिर आपके घर में टैप नहीं है तो आप पानी भी यानी मग्गा से, जैसे मग कहते हैं ना, उसे डाल सकते हो। सेकेंड, आपको पानी को बंद करना है, नल को खुला नहीं रखना है। आपको नल बंद करना है। फिर आपको रब सोप ऑन योर हैंड्स, फिर साबुन अपने दोनों पंजे में, दोनों हाथों में अच्छे से रब करना है। उसके बाद वॉश बिटवीन द फिंगर्स। बच्चे, अगर आप हैंड वॉश करते हो तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्के हल्के नहीं करना है, बिटवीन द फिंगर्स, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो वैसे ही आपको रब करते हुए सारे कीटाणु, सारे जर्म्स को आपको मारना है, ठीक है। तो ऐसे आप रब करोगे। उसके बाद फाइनली आप रिंस योर हैंड अगेन, और दोबारा से अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोगे ताकि कोई भी साबुन का स्मेल, सोप का स्मेल या फिर टुकड़ा आपके हाथ में ना रहे। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही आपको एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर हैंड। अगला है अल्फाबेट सॉन्ग। ये तो आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ा होगा। क्या होता है? A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z. X Y Z, sugar on bread. Next day morning come to me. We will learn the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC. तो ऐसे आपको ये पोएम पढ़ना है, घर में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये नीचे जो है आपको ABCD प्रैक्टिस करनी है। ये है आपका फोनिक सॉन्ग। फोनिक का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुनाती हूँ, बाकी आप ये घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्या है? You may sing it in this way. आपको इस तरीके से गाना है। A is for ant, ant. B is for bag, bag. C is for cat, cat. D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. G is for goat, goat. H is for hut, hut. I is for ice cube, ice cube. J is for jug, jug. जिन बच्चों को ABCD बोलने में या फिर समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये अगर उनको प्रैक्टिस किया जाए तो वो अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को समझ जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ये याद कराने में। K is for kite, kite. L is for lion, lion. M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for parrot, parrot. Q is for quilt, quilt. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, your umbrella. V is for van, van. W is for well, well. X is for X-ray, X-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. ओके, तो पेरेंट्स आप ऐसे बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। आपको वर्ड्स के हिसाब से यानी अल्फाबेट के हिसाब से आपको इन चीज़ों को बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ। एक्स, एंट, आर्म, ये सभी अल्फाबेट किससे शुरू होती है? ए से। वैसे ही बी से बैग, बी, बॉय। सी से कार्ट, कैप, कैट।
D से Dan, door, dog. E से egg, ear, elephant. Notice the initial sound of the word in each row. Find the odd one out. आपको इन सभी कॉलम से आपको पढ़ के पहले सुनना है. आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नाम बोलते हुए आपको अजीब सा लग रहा है. ऑड यानी अलग, ठीक है. जैसे कि अगर मैं नंबर 1 पढ़ूं तो बैग कैप है ना, ये खत्म हो गया. बैग कैप, बट ये क्या है, बलून, लंबा है ना, तो ये है ऑड, ठीक है, ये अलग है. वैसे ही एप्पल, एंट, लेकिन ये क्या है, क्लॉक, इसमें हमारा टंग ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया ऑड. वैसे ही एग, डॉग, ये भी सेम लग रहा है, लेकिन ड्रम, ड्रम में भी हमारा टंग जो है वो ट्विस्ट हो रहा है, तो ये भी है ऑड. ओके, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे. सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट. आपने पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया और आपने समझ भी लिया. आपको अगर पसंद आया है तो गिव अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन. एक हार्ट जरूर देना कमेंट सेक्शन में. ऐसे ही और भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.